नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन एक नई वीडियो के साथ में। तो साथियों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ तुम्हें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे, जैसे KVS, CTET, UP TET, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड, DSSS भी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, शुरू करते हैं वीडियो आज की। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, ये कौन मानता है? तो इसको माना है, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय किसने माना है? ये माना है प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा क्या माना गया है? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी वो जर्मनी के लिपजिंग में स्थापित की गई थी, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जो 1879 में और विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है भाई, किसके द्वारा स्थापित की थी? मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी में लिपजिंग में। ठीक है, लिपजिंग कोई जगह का नाम है, और इसको बाद में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया। ठीक है, लिपजिंग पहले था इसका नाम और बाद में इसको कार्ल मार्क्स नाम से जाना गया। ठीक है भाई, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एक ये बन जाता है कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा मानसिक क्रियाएं या मेंटल एक्टिविटीज या चेतन अनुभूतियों को मानने वाले कौन थे? ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज को कौन मानने वाले थे? संरचनावादी। ठीक है, संरचनावादी थे, जिनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक है, संरचनावादी विचारधारा का समर्थन किस किस ने किया था? विलियम वुंट के द्वारा और टिचनर के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, विलियम वुंट और टिचनर ने इसका समर्थन किया। ठीक है भाई, फिर आगे क्या है? व्यवहारवादियों में प्रमुख कौन था? व्यवहारवादियों में, तो व्यवहारवादियों में JB वॉटसन प्रमुख थे। ठीक है, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है किसको? JB वॉटसन को। ठीक है भाई, व्यवहारवाद का जनक। ठीक है भाई, फिर आगे क्या दिया हुआ है कि वुडवर्थ ने व्यवहारवादियों के बारे में एक परिभाषा दी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा। ठीक है, ये वुडवर्थ ने कहा है। फिर इसने अपने मन को त्याग किया। फिर इसने अपनी चेतना को त्यागा, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है भाई, तो पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर इसने अपनी चेतना को त्यागा, और लास्ट में इसने अपने व्यवहार को स्वीकार किया है, व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। इस तरीके से ये स्किनर ने कहा था। ठीक है, अब जो आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये पेपर्स में आने वाले हैं। ठीक है, DSSS, KVS और ये CTET, UP TET। ठीक है, इनमें ये आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये आगे से स्टार्ट होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो देखते हैं यहाँ पे मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, चाहे KVS का एग्जाम हो, चाहे DSSS का हो, या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखिए, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले है संरचनावाद, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। ठीक है, संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद का जनक या जिसने दिया है उसको सबसे पहले विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को माना जाता है। 1879 में इन्होंने क्या किया था? जर्मनी के लिपजिंग में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। ठीक है, और संरचनावादियों में कौन कौन भी आते हैं? एक तो विलियम वुंट सबसे पहले आते हैं, फिर EB टिचनर आते हैं, एडवर्ड आते हैं, और वेडफोर्ड। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी संरचनावादी माने जाते हैं। ये तीनों भी
संरचनावादियों में ही काउंट किए जाते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म ये इसका जनक माना जाता है विलियम वुंट को, लेकिन टिचनर, एडवर्ड और वेडफोर्ड मनोवैज्ञानिक भी संरचनावादियों में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है भाई। फिर सेकंड नंबर पे तुम्हारा है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। ठीक है, फंक्शनलिज्म क्या है? विलियम जेम्स इसके जनक माने जाते हैं। जो प्रकार्यवाद का जनक पूछें, कुछ भी पूछा जाए इस तरीके से, तो ये किसको कहा जाएगा? विलियम जेम्स को कहा जाएगा प्रकार्यवाद, जिसको फंक्शनलिज्म कहेंगे। विलियम जेम्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विलियम जेम्स किसके विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे? डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से कौन प्रभावित थे, कौन से मनोवैज्ञानिक थे? वो विलियम जेम्स थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रकार्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स डार्विन के किस सिद्धांत से प्रभावित थे? तो वह विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। तो यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं इसी एक क्वेश्चन से। यहाँ से बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट है प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन थे? जॉन डेवी। ठीक है, अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे ये। जॉन डेवी भी प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। ठीक है भाई, प्रकार्यवाद का प्रमुख समर्थक जॉन डेवी था, और प्रकार्यवाद का जनक जो कहा जाएगा वो विलियम जेम्स को कहा जाएगा। और विलियम जेम्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से भी प्रभावित थे। फिर नेक्स्ट है प्रकार्यवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? ये J.N. कैटिल ने, थॉर्नडाइक ने और वुरवर्थ ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बन जाता है। ठीक है, प्रकार्यवाद से। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यवहारवाद की तरफ। तो व्यवहारवाद के बारे में क्या क्या कहा गया है? अब व्यवहारवाद में से हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ठीक है, प्रवर्तक किसको माना जाता है? जनक प्रवर्तक किसको माना है? J.B. वॉटसन को, व्यवहारवाद का। ठीक है, और व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है J.B. वॉटसन को, व्यवहारवाद का प्रवर्तक कहा जाता है J.B. वॉटसन को। वंशानुक्रम को नकारा है किसने? वॉटसन ने। ठीक है, व्यवहारवाद के इस सिद्धांत में, ठीक है, किसको नकारा है? वंशानुक्रम को नकारा है। वह वातावरण को महत्व दिया है। ठीक है, J.B. वॉटसन ने वातावरण को महत्व दिया है। वातावरण को महत्व दिया। व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिकवादी, यांत्रिक व वस्तुनिष्ठ रूप देकर नए युग का सूत्रपात किया। किसने? व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिकवादी बताया, यांत्रिक बताया, वस्तुनिष्ठ रूप से देकर नए गुण युग का सूत्रपात किया। अब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? J.B. वॉटसन को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वंशानुक्रम को किसने नकारा है? तो J.B. वॉटसन ने, और वातावरण को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। और J.B. वॉटसन ने ये भी बोला था कि मुझे एक बच्चा दे दीजिए और जो तुम कहोगे ना, मैं उसे वो बना दूंगा। मीन्स तुम ये कहोगे कि उसे डॉक्टर बनाना है तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, और तुम ये कहोगे उसे IAS ऑफिसर बनाना है तो मैं उसे IAS ऑफिसर बना दूंगा। तुम कहोगे टीचर, मैं उसे टीचर बना। J.B. वॉटसन ये कहते हैं। इसका सीधा सा एक मतलब स्पष्ट रूप से निकल के आता है कि वो व्यवहार, जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। एनवायरनमेंट जो है उसको महत्व दिया है ज़्यादा, वंशानुक्रम को तो नकार दिया है। कहते हैं ना कि भाई पेरेंट्स होशियार हैं तो उसके वंशानुक्रम के गुण हैं कि बच्चा भी होशियार है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा है कि जिस व्यवहार में बच्चा रहेगा वो उसी तरीके से ढलेगा। ठीक है, जैसा उसे एनवायरनमेंट वातावरण मिलेगा वो उसी तरीके से ढलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके के वातावरण में रहता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, आगे देखते हैं समग्रवाद। ठीक है, जिसको गेस्टाल्टिज्म कहते हैं। गेस्टाल्टिज्म, ठीक है, गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? जर्मनी से हुई। ठीक है भाई, शुरुआत जर्मनी से हुई और सीखने के उद्देश्यों व अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया है। ठीक है, इन्होंने, समग्रवाद वालों ने क्या दिया है? इन्होंने सीखने के उद्देश्यों और अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया है। और इनमें समग्रवादियों में थे कौन कौन? वर्दीमर,
कोहलर, कोफा, कर्टलेविन, कोफा, ये प्रमुख गैस्टाल्टवादी थे जिनको समग्रवाद जिन्होंने दिया है, और ये सारे क्या थे, गैस्टाल्टवादी थे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है इनमें से कौन सा गैस्टाल्टवादी नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, तो वो पहचान करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो हमें इनकी पता होनी चाहिए कि ये इसमें गैस्टाल्टवादियों में हैं कौन कौन। वर्दीमर, कोहलर, कोप्पा, ये 3 तो प्रमुख माने जाते हैं। वर्दीमर, कोहलर, कोप्पा और कर्टलेविन को इनमें ही माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, साइको एनालिसिस। तो मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। साइको एनालिसिस क्या है। सिगमंड फ्राइड जो थे, ठीक है, वियनीज से संबंध रखते हैं। इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। और ये कहाँ से थे, वियना से थे, वियनीज। साइको एनालिसिस, ठीक है, इसका जनक को किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड को। तो देख लेते हैं। अचेतन मन के अध्ययन के लिए फ्राइड ने एक नई प्रविधि, मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह, फ्रीली एसोसिएशन स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, ठीक है, ये इन्होंने बनाई थी विधि। किसने, फ्राइड ने। वह स्वैपन विश्लेषण पर आधारित विधि ये बनाई थी। फ्री एन एसोसिएशन स्ट्रीम ऑफ थॉट्स और स्वैपन विश्लेषण पर आधारित इन्होंने एक नई प्रविधि बनाई थी। किसने, फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं मानवतावाद, जिसको ह्यूमनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ह्यूमनिज्म भी कह सकते हैं। तो इसका जो प्रमुख जो माना जाता है जनक माना, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट, इन तीनों को माना जाता है मानवतावादियों में। ठीक है भाई। इसमें व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए, ठीक है, स्वतंत्र इच्छा, वैयक्तिक विभिन्नता एवं व्यक्तिगत मूल्यों के अस्तित्व पर जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स इसमें याद कर लेना। और ज़्यादा मोस्टली ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि मानवतावादी इनमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। इस तरीके से अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट, ये हैं। ठीक है भाई। फिर आगे देख लेते हैं क्या है संज्ञानवाद, जिसको कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिज्म भी कह सकते हैं। संज्ञानवाद, कॉग्निटिज्म, इस तरीके से। ठीक है भाई। इसमें क्या दिया है, कौन कौन संज्ञानवादी थे। तो एडवर्ड टॉलमैन थे और जीन पियाजे, इनको संज्ञानवादियों में गिना जाता है जो कॉग्निटिज्म थे। ठीक है भाई, इनमें थे ये। तो इनमें से यहाँ से बस इतना ही बन सकता है कि संज्ञानवादियों में कौन कौन थे। ठीक है, आगे है फिर हार्मिक, जिसको हार्मिक कहेंगे। तो इसका जनक किसको कहा जाता है, विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। ठीक है भाई, मैकडूगल को इसका जनक कहा जाता है हार्मिक का। इन्होंने मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। इन्होंने मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रख लेना एक तरीके से, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के बल के अध्ययन पर के बल किसने दिया, और किसने, मैकडूगल ने। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल, जो एनर्जी फोर्स है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट होती है। जो शक्ति बल इन्होंने माना है उसको मूल प्रवृत्ति को माना है। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से यहां जो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तो मैं कराए हैं, ये DSSB, KBS, CTET के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो टेट के पेपर्स होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, STET हो, CTET हो, HP टेट हो, बिहार टेट हो, कोई सा भी किसी भी स्टेट का टेट हो, उसमें ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस यहाँ DSSB और KBS में भी बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। तो साथियों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिट कर लेना। इसी तरीके से साथियों बने रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।